हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूं सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा पैरेलल लाइंस। ओके ना स्टूडेंट्स, तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं एक ड्रॉ किया, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन हो गई अपनी, ये लाइन हो गई अपनी, है ना, लाइन एल। एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ना, ये हो गई लाइन अपनी एम एम, और ये दोनों ही लाइन पैरेलल है। मैं बोल सकता हूं कि हेयर एल इज पैरेलल टू एम, है ना, एल इज पैरेलल टू एम। एंड मैं बातें करूं, एंड एक मैं और भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली है ना, ये वाली, और मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन टी है एंड टी इज ट्रांसवर्सल, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, है ना। तो अगर मैं इस कंडीशन में बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि देखो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, मैं अगर ये बोलूं कि मैं अगर यहाँ से इसको कट करके ऐसे और इस फिगर को यहाँ से उठा करके इसको रख दो, क्या कर दो, रख दो यहाँ पे, तो ये जो फिगर है ना, ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, बिल्कुल का बिल्कुल इसके ऊपर आकर के कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको कट करके इसको उठा कर इसको रख दूं, तो ये जो दोनों फिगर है ना, एक दूसरे को ढक लेगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो कॉन्साइड करने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। मैं बोलना ये चाहता हूं कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये वाला एंगल्स, ये जो आप एंगल देख पा रहे हो, ये वाला एंगल्स इसके बराबर होगा जी, इसके बराबर। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो फिर ये होगा उतना ये भी होगा, है ना। जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा, और इसके इक्वल ये वाला होगा। तो अगर आप मेरी बातों को यहाँ समझ पाओ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो एंगल 1 है ना, और यहाँ पे जो आपने लिखा है एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं। मैं अगर इसकी नेमिंग की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर यहाँ पे लिख लूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देखो जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाएंगे, है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इसके इक्वल होता है। सेकंड बात अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग है। मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे अगर लिख करके कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि एंगल 5, अच्छा मैं काम करता हूँ ना, एंगल 5 ये इक्वल है एंगल 6 के, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल जो 5 है इट इज इक्वल टू एंगल 6, या ये दोनों एंगल कहा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 7 ये जो देख पा रहे हो ना, एंगल 8 इसके इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं कि एंगल जो 7 है और एंगल 8 है ये कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। अरे भाई जब हमने इसको यहाँ से कट करके इसको उठा के ऊपर रखा, तो एंगल 2 को एंगल 1 ने कॉन्साइड किया, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 7 के ऊपर एंगल 8 आएगा, तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, 8 हो गया। एंगल 3 के ऊपर एंगल 4 आएगा, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 हो गया। और एंगल 5 के ऊपर एंगल 6 आएगा, तो एंगल 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, 6 हो गया जी। बातें ये है कि ये इसको पूरा का पूरा कोइंसाइड कर जा रहा था, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, इक्वल्स। तो अगर मैं इसके बीच में इक्वल टू का साइन रखूं तो कोई गलत नहीं कर रहा हूं, अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है मेरे बच्चों, इक्वल होते हैं जी। मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं अल्टरनेट एंगल्स की, मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट एंगल्स की, है ना। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, है ना। अरे भाई अगर मैं इस एंगल्स के जस्ट बगल में कुछ इसी फिगर को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चों,
है ना। मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं और मैं आपसे बोलूं कि इस एंगल की मेजरमेंट है 60 डिग्री, कितनी है जी 60 है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आप इसको निकाल सकते हो कि ये होगा कितना 120 डिग्री। अरे भाई अभी आपने बताया कि ये 60 है तो ये वाला भी होगा 60 डिग्री, है ना। और अगर ये 120 है ये वाली, तो ये भी कितनी होगी 120 होगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये दोनों बराबर होंगे। और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा 120। तो इसी तरीके से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इधर होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा ना। मैं लिख रखा आपको, आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो एंगल है ये वाला इसके बराबर है ना। इसका जस्ट माउथ ऊपर की तरफ है और इसका नीचे की तरफ है ना। तो ये वाला इसके बराबर है ना। मैं आकर बोलूं यहाँ से कि 1 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 6 के बराबर है। आप बोलोगे कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके बराबर है जी, तो बोलोगे सर जी एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है ना। तो ये जो एंगल 1 है एंगल 6 है, ये अल्टरनेट एंगल कहे जाते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल। ये जो एंगल 3 है ये वाला 120, देखो ये 120 पे जस्ट इसका उल्टा इधर है तो इस साइड में ना, इधर ये वाला तो ये इसके बराबर है। अरे भाई 3 किसके बराबर है 8 बराबर है। तो आप बोलोगे एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों जो है कि अल्टरनेट 8, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, एंगल 3 और एंगल 8 क्या है जी, अल्टरनेट एंगल है ना। तो देखो ये लाइन के बाहर है और ये भी लाइन के कहाँ है जी, बाहर है, देख पा रहे हो है ना। तो इस एंगल का अल्टरनेट एंगल 6 होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ना। और अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बराबर का साइन रखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। 3 और 8 क्या हो जाएंगे अभी आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसे आप सामने देख पा रहे हो। और अगर मैं बातें करूं इन दोनों लाइंस के बीचों बीच की अगर बातें करूं ना, तो देखो जी ये वाला 60 इसके बराबर है ना, ये वाला 60 के बराबर इसके बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं जी यहाँ पे कि 5 बराबर है 2 के, एंगल 5 एंगल 2 क्या है जी बराबर है। और ये दोनों एंगल कहे जाएंगे अल्टरनेट एंगल। अब ये पैरेलल लाइन के इंटीरियर वाले एरिया में है तो उसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे भाई ये 7 देखो फुल बराबर होगा, तो यहाँ पे 120 देखिए 120 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 7 जो है एंगल 4 के क्या होगा जी बराबर होगा। तो इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अरे इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे समझ पा रहे हो आप ध्यान से देखो, ध्यान समझो। अगर मैं बातें करूं अल्टरनेट एंगल्स की, अगर मैं बातें करूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो देखो ना बड़ा ही कितना दिलचस्प बातें हैं। मैं अगर यहाँ पे फिर से वो सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ, सेम पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर लूँ और ये हो गई अपनी ट्रांसवर्सल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आप मार्क कर लीजिए क्या, एफ मार्क कर लीजिए आप, एफ है ना, एफ मार्क कर लीजिए। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक एफ बनाऊँ ऐसे, देखो एफ ऐसे बना लूँ ऐसे, देखिए ध्यान से, ये वाला हो गया एफ, है ना, ये वाला क्या हो गया एफ। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला होता है। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, ये वाला इसका क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर मैं यहाँ पे उल्टा एफ बना लूँ ऐसे, उल्टा एफ है ना, ऐसे बना लूँ मैं एफ, ऐसे उल्टा ऐसे बना लूँ एफ, ऐसे ऐसे बना लूँ, तो ये वाला एंगल्स इसके बराबर होता है जी। और ये इसका कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे इसका उल्टा भी सेम चलता रहेगा। अरे भाई अगर मैं बातें करूं अल्टरनेट एंगल्स की, तो आप इसके लिए याद रखिए Z, क्या याद रखिए जी Z। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये है अपनी पैरेलल लाइन, है ना। अरे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, ये अपनी है पैरेलल लाइन, समझा से, ये अपनी पैरेलल लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मैं यहां बना दूं Z, देखो ध्यान से Z, ये मैं अगर बना दूं यहाँ पे Z, तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे ये वाला ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल कहलाता है। जैसे उसका उल्टा बना सकते हो आप, है ना, Z दोस्तों बना लो, तो ये कहलाता है इसका अल्टरनेट एंगल।
और कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए क्या बनाना है आपको, बनाना है जी एफ। कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए आपको बनाना है एफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो आप यहाँ पे एफ, उल्टा एफ, ये सीधा एफ। नाउ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल क्या होता है और अल्टरनेट इंटरनल एंगल। दो बातें जरूर जानिए आप कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं बातें करूं को इंटर एंगल की, चलो मैं बातें यहीं पे कर लेता हूँ इस टॉपिक को लेकर के यहीं पे, है ना। क्या होता है को इंटर एंगल? अरे भाई जो आप देख पा रहे हो ये है अपनी पैरेलल लाइंस, है ना, और ये अपनी हो गई ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ पैरेलल लाइन के बीच जो आप देख रहे हो दो एंगल, एक एंगल 7 और एक एंगल 8 लिख रखा है, मैंने नाम दे रखा है। तो इन्हीं एंगल्स को बोलते हैं को इंटर एंगल्स। क्या क्या मैंने दिया? एंगल 7 और एंगल 2। और सबसे दिलचस्प बातें ये है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल 7 प्लस एंगल 2, ये होता है 180 डिग्री। इसको याद रखिएगा आप, है ना। इधर देखिए, इधर भी दो एंगल बनाए हुए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग के जस्ट बगल में, सॉरी ट्रांसवर्सल के बगल में, एंगल 4 और एंगल 5। इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल कहलाते हैं को इंटीरियर्स एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें उस टॉपिक को लेकर कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग्स वंस अगेन मोर।